नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई के बांद्रा हिल रोड से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत अफगानिस्तान की खबर के साथ। अफगानिस्तान के तालिबान के पूरी तरह से गिरफ्त में आने के बाद भारत ने काबुल में अपने दूतावास को पूरी तरह से बंद कर दिया है और बड़ी मशक्कत के साथ भारतीय दूतावास से जुड़े कर्मचारियों, अफगानिस्तान में तैनात ITBP के जवानों और कुछ पत्रकारों समेत करीब 140 लोगों को वायुसेना के विशेष विमान C-17 से भारत वापस लाया गया है। सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। भारत माता की जय का नारा लगाते हुए बस से हिंडन एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे ये ITBP के जवान हैं जो वायुसेना के विशेष विमान से भारत पहुंचे हैं। सबके चेहरों पर सकुशल लौट आने की राहत साफ नजर आ रही है। ये सभी ITBP के जवान काबुल में भारतीय दूतावास की सुरक्षा में तैनात थे। पिछले 2 दिनों से काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें देख घबरा रही मधु गुप्ता को जब खबर मिली कि पत्रकार बेटी कनिका गुप्ता भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली से सटे हिंडन पहुंच रही हैं, तो दोपहर को ही हिंडन एयरपोर्ट पहुंच गईं। कब लास्ट बात हुई थी आपसे? मेरी अभी जामनगर हुई है। जामनगर हुई? क्या बोल रही थी वो? कुछ नहीं, शी इज हैप्पी, कहती है मैं आ रही हूँ वापस फिर। और कल तक जब तक सारी वो पिक्चर्स देख रही थी, वीडियोस देख रही थी, ऐसा उसमें डर, थोड़ा डर तो था, लेकिन वो कहती थी मैं घर में हूँ तो मैं फ्री, बिल्कुल सेफ। भारतीय वायुसेना का विशेष विमान C-17 ग्लोब मास्टर सुबह 6 बजे काबुल से उड़ा और ईरान एयर स्पेस से होता हुआ सुबह लगभग 11 बजे गुजरात के जामनगर एयरबेस पहुंचा। जामनगर पहुंचने के बाद अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि सबको सुरक्षा के साथ काबुल से बाहर लाना कितना मुश्किल था। हम स्वागत के लिए शुक्रिया करते हैं। हम एयरफोर्स का शुक्रिया करते हैं जो ऐसे कठिन हालात में हमें लेकर आए। लगभग 5 बजे के करीब भारत का विशेष वायुसेना विमान हिंडन पहुंचा। भारत वापस आए बाकी राजनयिक भी बताते नजर आए कि अफगानिस्तान से वापसी कितनी मुश्किल थी। The situation was very complicated there. आपने अभी देखा ही है, सब पता ही है आपको। लेकिन जितने भी लोग हैं एम्बेसी के, जितनी टीम है, we have different wings, MEA and other different civilian wings as well and forces as well. सबने एक साथ मिलके as a family काम किया काफ़ी अच्छे से under the leadership of our ambassador and ECM and other officers. And finally हम every last person को लेके आए हैं यहाँ तक बहुत अच्छे से। वहीं अब भी बहुत से भारतीय अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं जो भारत वापसी के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। अफगानिस्तान की सारी संगत वालों बेनती है जो कि इत्थे 285 सिख हिंदू साडे वीर भरा असी गुरुद्वारे के अंदर हाँ ते हालात बहुत खराब हैं। असी ये बेनती करते हैं कि सानू जितना जल्दी हो सके यूनाइटेड सिख ऑर्गेनाइजेशन ते USA कैनेडा सिखां नू बेनती है कि सानू इधरों कैनेडा या अमेरिका कढ़िया जाए। अगों की हो सकता है कोई पता नहीं है, हालात बहुत खराब हैं। भारत सरकार ने भी साफ किया है कि किसी भी भारतीय को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। जिनके अपने वापस आ गए हैं काबुल से सुरक्षित, वो राहत की सांस ले रहे हैं। लेकिन अब भी बहुत से लोग हैं जो अफगानिस्तान से वापस आना चाहते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के, केरल के, पंजाब के भी कई लोग हैं जो कि तमाम वीडियोस बना करके ये बता रहे हैं कि यहाँ सिचुएशन ख़राब हो रही है, उन्हें जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए। सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। अफगानिस्तान से भारतीयों को लेकर भारत पहुंचे C-17 एयरक्राफ्ट में एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट कनिका गुप्ता भी मौजूद थी। करीब 2 महीने से वो अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग कर रही थी। उनसे बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। हमारे साथ हैं कनिका गुप्ता, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं और पिछले 3 महीने से वो तमाम कहानियां बता रही हैं अफगानिस्तान की। और क्या कुछ है वहाँ, उनसे बात करें। कनिका, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। कितना मुश्किल था काबुल से इंडिया तक का सफर आपके लिए? एक छोटा सा एक इंसिडेंट वहाँ पर हुआ था जिसके बाद मैंने ये इवैक्यूएशन एफर्ट बेसिकली स्टार्ट किया था। वहाँ पर मैं एक जगह पे रह रही थी और हमने घर शिफ्ट किया था कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले हमने वहाँ घर शिफ्ट किया था। और हमें कल परसों सुबह हमें खबर आती है, मेरे साथ एक दोस्त थी जिनका नाम मैं नहीं लूँगी, एक दोस्त थी उनको सुबह खबर आती है कि तालिबान आपके पुराने घर में आए थे आपके बारे में पूछने के लिए। तो उन्होंने एक कंप्लेन जाहिर करी कि वो लड़कियां बुर्का नहीं डालती थी या ठीक से अपने आप को कवर नहीं करती थी। ये बात उन्होंने हमें बताई और हम दोनों के
हाथ पैर फूल गए कि मतलब हमको एक्चुअली में वो जानते हैं कि हम वहाँ एग्जिस्ट करते हैं। सो वहाँ से मेरा इवैक्यूएशन एफर्ट स्टार्ट हुआ और मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी। रास्ते में बहुत सारे तालिबानी थे, बहुत चेक पॉइंट्स भी थे, पर कहीं पे कोई हैरासमेंट नहीं थी। एक वो होता है ना कि अब सबने एक एक्सेप्टेंस आ गई है लोगों में कि अब ये यहाँ पावर इनकी है, अब देखते हैं क्या होगा। जो एक मैंने नज़ारा देखा जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि वहाँ पे पिछली रात क्या हुआ होगा या पिछले दिन क्या हुआ होगा। वहाँ लोगों की चप्पलें टूटी हुई पड़ी हुई थी पूरे फर्श पे, पूरे टारमैक पे, जहाँ पे हमारा ये C-17 खड़ा था। व्हेन आई वाज अबाउट टू बोर्ड द प्लेन एंड आई वाज शेल शॉक्ड। जैसे ही एकदम से रेडियो के ऊपर आवाज़ आई कि तालिबान घुस गया है काबुल में, और इतनी अफरा तफरी मच गई पूरे ऑफिस के अंदर। और वहाँ वो औरतें, उन्होंने सबने, कम से कम 12-15 औरतें थी, सबने रोना शुरू कर दिया। एंड उनके सिर्फ एक मुंह से एक चीज़ निकली, इट्स ऑल ओवर। जबकि वहाँ के सारे पार्लर्स के ऊपर पेंट कर दिया गया है। औरतें अब घर से बाहर नहीं निकलती हैं, जैसे पहले बाहर सड़कों पे फिर भी फिरती हुई दिख जाती थी कि कोई इधर जा रहा है, कोई उधर नहीं दिखी मुझे। एटलीस्ट वो 1-1.5 दिन जो मैं बाहर थोड़ा बहुत निकली, मैंने थोड़ा सर्वे किया अपने नेबरहुड का, कोई औरत बाहर नहीं थी। मैं अभी तक काबुल में ही हूँ और फिजिकली यहाँ हूँ, बट दिमाग मेरा अभी भी काबुल में है। कनिका फिलहाल भारत में है, सिक्योर है, और फिर ये इनके दिमाग में चल रहा है कि हालात सुधरे और वो वापस जाएं और वहाँ जाके रिपोर्टिंग करें। जेवियर थॉमस के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। इधर अफगानिस्तान में फंसे उत्तर प्रदेश के लोग भारत वापस आने के लिए परेशान हैं। वीडियो संदेश भेजकर अपील कर रहे हैं कि सुरक्षित उन्हें वहां से निकाला जाए। कमाल खान की रिपोर्ट देखिए। हाँ, सभी लोग इसमें बैठे हुए हैं, सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं। काबुल में ये सूरज का कमरा है और ये सब उसके साथी हैं जो यूपी से वहां काम करने गए थे। चंदौली के अमोकपुर गांव में सूरज का परिवार उनके लिए परेशान है। उनके पिता तो ठीक से ये भी नहीं जानते कि उनका बेटा किस देश में है, बस इतना पता है कि तालिबान से डरा है। आपका बेटा कहाँ गया? बेटा मेरा विदेश में है। कहाँ विदेश में? यह खालिस्तान में कौन है देश, उसी में है जहाँ के अभी हमला हुआ है, उसी जगह है मेरा बेटा फंसा हुआ। पहले तो ठीक ठाक था, लेकिन इधर माहौल सोचे पड़ता है कि बहुत परेशानी हो गया है। वह बोला था कि सरकार बदल गया है और तालिबान का सरकार हो गया, और यहाँ का मुख्यमंत्री जो भाग गया एकदम। गांव में सूरज के घर पे लोगों की भीड़ है। टीवी में तालिबान के कब्जे की खबरें देखकर लोग सूरज का हाल जानने उनके घर पहुंच रहे हैं। जितने मुंह उतनी बातें। कंपनी वाला बाकी बेच के चल रहा हुआ अपन बेचले से कहाँ हो, बेचले ना सौंप दे लेना, हमसे ना मतलब आतंकवाद लोग के जब आगे हमला के मारे उस सौंप के भाग के मारे कलश के हमसे अपन जान बचा मतलब अपन चल गए। हां वो भाग गया। अब वहां का आदमी कब्जा कर ले कब्जा कर ले लेकिन के कहने का मतलब देखा का करला मोदी ये कुछ कर सकेला। सूरज की पत्नी रेखा कहती हैं कि सूरज और उसके साथियों का पासपोर्ट उसके कारखाने के मालिक के पास है और वो तालिबान के डर से भाग गया है। आखिरी बार कब बात हुई? अभी तो सुबह भई थी। क्या बता रहे थे, कब तक वापस आ जाए, कुछ बता रहे थे? नहीं, वापस के नहीं है जो बताने के, मालिक जो भाग गया है। फिर उसके बाद कहता है कि देखिए अब पासपोर्ट भी दूसर कोई कंपनी के पास है। गाजीपुर के जयरामपुर गांव में कन्हैया शर्मा के घर भी गांव वालों की भीड़ है। कन्हैया को पिछले महीने ही काबुल की एक स्टील फैक्ट्री में काम मिला था। तालिबान के आने से वो वापस आना चाहते हैं। उनका परिवार भी उनके लिए परेशान है। हमारे भाई साहब भी जितने भी लोग उनके साथ गए हैं डरे सहमे हुए हैं, कहीं हमारे ऊपर भी ये जो है गोला बारूद का प्रयोग न किया जाए, जिससे हमारी भी क्षति हो जाए और हमें परिवार से वंचित हो जाऊं। प्रशासन के लोग भी कन्हैया के घर पहुंचे हैं और उनसे वीडियो कॉल कर उनका हाल जानते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। माहौल में बता रहे थे गोलाबारी चल रही है, लेकिन जो स्टील फैक्ट्री का मालिक है वो जो वहाँ पे तालिबानी लोग हैं उनको लेके आया था। वो बता रहे थे कि वो लोग आए थे, वो कह रहे हैं कि आप लोग सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग रुकना चाहे तो रुक सकते हैं, लेकिन उनकी डिमांड है कि नहीं वो लोग अपने देश वापस आएंगे। तालिबान के बैकग्राउंड को देखते हुए उनसे आम लोगों में खौफ कोई बेजा नहीं है। और जब
अफगानिस्तान के अपने मुस्लिम नागरिक इतने बड़े पैमाने पे अफगानिस्तान छोड़ने को बेचैन हो रहे हों, तब हिंदुस्तानी कामगारों के ऊपर क्या गुजर सकती है, ये समझा जा सकता है। चंदौली में संतोष, गाजीपुर में सुनील और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। अफगानिस्तान में बिगड़े हालात का असर भारतीय बाजार पर दिखना शुरू हो गया है, खासतौर से वो सामान जो अफगानिस्तान से आयात किए जाते हैं। परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान के बॉर्डर्स बंद है, माल वहाँ से आ नहीं रहे और उस करके यहाँ पे इंडिया में थोड़ा थोड़ा बाजार तेज हो गया है, मालों की शॉर्टेज हो गई है, इसलिए बाजार हर चीज़ में 5%, 4%, 10% तक तेजी आ चुकी है। ये अफगानिस्तानी ड्राई फ्रूट्स हैं, पर अब पहले से ही ज्यादा महंगे। हफ्ते 10 दिनों में ही इनकी कीमतों में तेजी आ चुकी है। अफगानिस्तान से आयात फिलहाल ठप है। भारत बादाम, गिरी बादाम, किशमिश, अंजीर, मुनक्का के साथ ही मसाले, हींग, जीरा, फल, केसर, गोंद, प्याज का आयात अफगानिस्तान से करता है। अभी जो है बड़ा मार्जिनल इफेक्ट आया है 5-7% का। अगर तो ये ट्रेड चलती रही तो ये जो असर है कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, और अगर बंद रही तो कीमतें बिल्कुल बढ़ेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। उधर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के मुताबिक भारत चीनी, सेरेल, फार्मा, अपैरल, टेक्सटाइल, मशीनरी, चायपत्ती, कॉफी आदि का निर्यात अफगानिस्तान को करता है। कुल $1.3 बिलियन के दोनों देशों के कारोबार में $825 मिलियन का निर्यात शामिल है। अब भी भारत दुबई नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के रास्ते सामान का निर्यात कर रहा है, पर आयात पूरी तरह बंद है। हम एक्सपोर्टर्स को ये भी बोल रहे हैं कि अगर आप वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो अपने आप जो है पेमेंट वो इंश्योर कीजिए। इसके लिए क्रेडिट इंश्योरेंस जरूर ले लीजिए, सो दैट अगर कभी आपका डिफॉल्ट होता है और वहाँ चेंज होने पे या बैंकिंग में कोई रिस्ट्रिक्शन होने में पेमेंट नहीं होता है तो वो सेफ हो जाएंगे। और इंपोर्टर्स को क्या सलाह? इंपोर्टर्स के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम अभी हुई है, क्योंकि जो रूट है, ट्रेड रूट है ज़्यादातर इंपोर्ट्स का, वो वाया पाकिस्तान है और तालिबान ने वहाँ पाकिस्तान के साथ जो रूट है वो अभी बंद कर रखा है। 2-4 दिन में हमको लगता है वो रूट खोला जाएगा। तो इस समय इंपोर्टर्स ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, बिकॉज हमारा वही रूट है, जबकि हम एक्सपोर्ट्स के लिए INSTC रूट है, दुबई के थ्रू एक्सपोर्ट करते हैं। व्यापार, कारोबार, रोजगार, सब जगह अनिश्चितता और अंदेशा है। अफगानिस्तान में बिगड़े हालात का असर भारत के बाजार पर भी है और व्यापार पर भी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और कोवैक्सीन की कमी की वजह से कहां सिर्फ इसकी दूसरी डोज दी जा रही है, बताएंगे आपको पूरी खबर ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। आम कोविड मरीजों की तुलना में डेल्टा प्लस के जो मरीज हैं उनमें थोड़े अलग लक्षण भी नजर आ रहे हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, बॉडी पर रैशेज और पैर की उंगलियों का रंग बदलना जैसे लक्षण अगर कोविड मरीजों में दिख रहे हैं तो उनके सैंपल लिए जा रहे हैं और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा रहे हैं। इस साल फरवरी महीने से लेकर जुलाई तक में करीब 12,000 सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है। महाराष्ट्र के सैंपल्स की, जिनमें 85% जो नतीजे हैं वो डेल्टा वेरिएंट के सामने आए हैं। इधर मुंबई शहर में लक्षण वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। महाराष्ट्र अब तक सबसे ज्यादा 11,968 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज चुका है, ताकि पता चल सके कि राज्य में कोविड वायरस का कौन सा वेरिएंट संक्रमण फैला रहा है। इस साल फरवरी से जुलाई तक भेजे गए इन सैंपल्स में से 85% मामले डेल्टा वेरिएंट के डिटेक्ट हुए हैं और इनके नतीजे सामने आने के बाद डेल्टा प्लस के मामले बढ़कर राज्य में 76 हो चुके हैं। इनमें से 10 लोग वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। डेल्टा प्लस से मरने वालों की संख्या राज्य में 5 है। कोविड सेवा में तैनात एक्सपर्ट्स डेल्टा प्लस के मरीजों में कोविड के आम लक्षणों से जरा कुछ हटकर लक्षण भी पा रहे हैं और फौरन ऐसे मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा रहे हैं। जो थोड़ा अलग रूप में दिखते हैं डेल्टा प्लस में, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें एक है स्टमक एक, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, दूसरा रैशेस आना बदन पे, या फिर डिस्कलरेशन ऑफ टोज। ये 1-2 से 3 सिम्टम जो है वो थोड़े अलग से हमें दिखे हैं और यही सिम्टम्स पे हम सस्पेक्ट करते हैं कि शायद पेशेंट को डेल्टा प्लस होगा। ट्रांसमिशन एक से दूसरे तक पहुंचने की जो गति है वो डेल्टा प्लस में ज्यादा है और एज कम्पेयर टू प्रीवियस डेल्टा एंड बीटा वर्जन, इनमें पेशेंट थोड़ा ज्यादा सीरियस रहने का चांस है।
ये दो चीजें हैं जो डेल्टा प्लस को बाकी बीटा और डेल्टा से डिफरेंशिएट करती है। अलग डेल्टा सिम्टम का पेशेंट हमें दिखाई देता है तो उनका सैंपल निकाल के NIV भेजना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थ्रू, वो भी हम करेंगे और उसका स्ट्रेन जब डिटेक्ट हो जाएगा तो उनको अच्छी तरह आइसोलेट करके उनका अलग से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इधर मुंबई की आधी आबादी वाली झुग्गियों बस्तियों में अब एक भी कंटेनमेंट जोन नहीं है। मामले कम हो रहे हैं पर इलाज करवा रहे एक्टिव मरीजों में सिम्टोमेटिक मरीजों की संख्या पहले की 15 से 20% से बढ़कर 50% पार चली गई है। मुंबई शहर में फिलहाल 2835 एक्टिव कोविड मरीज हैं। इनमें 850 बिना लक्षण वाले एसिम्टोमेटिक मरीज हैं तो 1529 सिम्टोमेटिक यानी कि 54% लक्षण वाले मरीज हैं। पहले 70 से 75% मरीज एसिम्टोमेटिक होते थे। गंभीर मरीजों की संख्या शहर में 455 है। एक तरफ मुंबई महाराष्ट्र पाबंदियों से निकलकर रफ्तार पकड़ चुके हैं तो दूसरी ओर डेल्टा प्लस के बढ़ते मामले और राज्य में मौजूद इसके 3 रूपों को देखते हुए पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था अलर्ट पर है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और कोवैक्सीन की कुछ ऐसी कमी है कि कर्नाटक में पहली डोज कोवैक्सीन की नहीं दी जा रही है, सिर्फ दूसरी डोज ही लोगों को दी जा रही है। निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए। पहले कूपन की लाइन और फिर वैक्सीन का इंतजार। पूरे परिवार के साथ ये साहब कोवैक्सीन लेने गए थे, लेकिन सर्टिफिकेट मिलने पर पता चला कि लगी है कोविडशील्ड। तो कोवैक्सीन या कोविडशील्ड? कोवैक्सीन फर्स्ट वाला। आपको? सेम ही लिया दोनों। हाँ, आप तो बोल रहा था कोवैक्सीन चाहिए, आपको कोविडशील्ड लगा दिया। कोवैक्सीन की मांग ज्यादा है, लेकिन इसकी कमी हर तरफ दिखती है। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ बेंगलुरु में ही कोवैक्सीन की सेकेंड डोज लेने वालों और कोवैक्सीन की उपलब्ध डोज के बीच का फासला तकरीबन 25 से 30 हजार डोज का है। कोवैक्सीन ऑल्सो वी हैव कोवैक्सीन हमारे पास है, इसकी और डोज हमें चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि 1-2 दिन में ये आ जाएगी। व्हिच आई एम एक्सपेक्टिंग इन ए डे और 2। कर्नाटक में अब तक 2,70,00,000 के आसपास लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगी है, जबकि लगभग 80 लाख को दूसरी डोज। यानी तकरीबन 6.25 करोड़ की आबादी वाले राज्य कर्नाटक में वैक्सीनेशन ड्राइव को अभी लंबा सफर तय करना है। अच्छी बात यह है कि पैसे देकर निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगाने वालों की संख्या बढ़ी है। इससे वैक्सीनेशन ड्राइव में तेजी आएगी। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया।